अमेरिका के ऑपरेशन पर बोली नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मचाडो। वेनेजुएला में सरकार बनाने को विपक्ष तैयार। वाह, अमेरिकी सरकार ने कानून का पालन करने का अपना वादा पूरा किया। वाह, नाम है इनका मारिया मचाडो और मुझे याद आता है हिंदी फिल्म का गाना धूम मचा दो। एग्जैक्टली यही हुआ है और इनका कहना है कि यह कानून का पालन किया है। अब आयरॉनिकली आर दे थिंकिंग नोबेल पीस प्राइज के वाले ये कौन सा कानून है दैट यू कैन abduct any president from any country। लेकिन अब मेरा सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल है, हमारे दर्शक ध्यान दें, हमारे पास एक एस्टीम्ड पैनल है, मैं उनसे बात करूंगा। गोडसे सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दीपक सर, यूक्रेन में इतना उलझा हुआ है रशिया, उसके हाथ से सीरिया का एयरबेस गया, उसके हाथ से एक ट्रस्टेड एलाई वेनेजुएला भी निकल गया है, यह तो आप मानेंगे। और ईरान भी निकलने वाला है। ईरान भी निकलने वाला है। और मैं और आप और आपके बगल में जो एक सज्जन खड़े हैं, उनसे ज्यादा बेहतर तो कौन बता पाएगा। दीपक सर, पुतिन इतने मासूम और इतने नाइव नहीं हैं। ही प्लेज चेस लाइक नोबडी एल्स। क्या सोच रहे होंगे पुतिन? ये सोच रहे हैं कि नया मॉनरो डॉक्ट्रिन आ गया, आपने जिक्र किया था 200 साल पहले, कि मेरे बैकयार्ड, मेरे खेत में मत खेलो, जिसे हम साउथ अमेरिका कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मैं यूरोप में पंगा नहीं लूंगा। एग्जैक्टली दिस, कि चलो गया तो गया, पर अब तू वेनेजुएला का तू खा गया है, अब यूक्रेन मुझे खा जाने दे जो मुझे चाहिए। सर, ये डील हो चुकी है सर, यू विल वॉच इन अ फ्यू डेज, ये खत्म हो जाएगा, ज़ेलेंस्की भाग जाएगा एंड अ न्यू गवर्नमेंट विल कम एंड फिर शांति वहां पे होगी। जो उसने करना था कर दिया, अमेरिकन लोगों को खुश कर दिया, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बढ़ गई हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग यूक्रेन के अंदर। ओके ओके, डॉक्टर गोडसे, नाउ आपने जो सवाल रखा मैं उसको आगे लेके जाता हूं। क्या अमेरिका की जनता इस बात से कन्विंस है कि यह पूरा ऑपरेशन प्योरली ड्रग सेंट्रिक था? क्योंकि 35 बोट मारी है इन्होंने, 115 लोगों को मारा है और उसमें से 2 तो ऐसे थे जो सरेंडर कर रहे थे, फिर उन्हें मार दिया। और पीट हेग्सेथ सेनेट के किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। सर, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव शॉट्स आ रहे हैं, दिखाइए जरा, किसी भी वक्त आने वाले, दिखाइए जरा, लाइव शॉट्स आ रहे हैं मेरे पास, अभी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, ये विजुअल्स आ रहे हैं ट्रंप के, दिखाइए एक बार फुल फ्रेम पे सुशील, यहां पर ट्रंप का इंतजार। एंड ये मार एलोगो लागो, जो उनका फ्लोरिडा में घर है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा था, एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा था कि यहां कौन मकान लेगा, वो टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठे थे और फिर उन्होंने ये मकान ही खरीद डाला था। और आज ये उनका रिट्रीट हो गया है, जहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, यहीं पर उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सुशील, एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ट्रंप का इंतजार हो रहा है, किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। सुशील दिखाइए, ये देखिए जरा, ट्रंप का इंतजार किसी भी वक्त, ये जॉइंट, बल्कि एक स्टेटमेंट आने वाला है मार एलागो। ये वही जगह है जहां पर ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था, आपको भूख लगी है, अपने शेफ को बोला इसको जरा कुछ खिला के लाओ। वहां पर ये देखिए, और यहां पर अभी इस वक्त ट्रंप जो है उनका इंतजार हो रहा है। क्या बोलेंगे ट्रंप? 90% वही बोलेंगे जो फॉक्स न्यूज पे बोला था। मनीष, गो अहेड। निशांत, इसमें मैं एक बात जोड़ देता हूं। देखिए, एक सवाल जो अमेरिकी पत्रकार इनसे पूछेंगे कि आपने यूएस कांग्रेस की परमिशन क्यों नहीं ली थी, तो उसका जवाब ये देंगे कि ये ऑपरेशन डीए के द्वारा किया गया था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग कंट्रोल करती है, उसके द्वारा किया गया ऑपरेशन था। तो इसलिए ये वॉर नहीं था, बल्कि डीए लेड ऑपरेशन था और डेल्टा फोर्सेस उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन चूंकि ये ड्रग माफिया था और इसीलिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के तहत था, और इसीलिए जरूरत नहीं थी अमेरिकी कांग्रेस से लेने की। क्योंकि एक सवाल जो बार बार उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो उसका जवाब यही आएगा कि चूंकि ये डीए का ऑपरेशन था, इसलिए हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और यही जवाब होगा उनका पूरी दुनिया के लिए भी। जब मेरी नजर किस पे होगी यहां पर? मेरी नजर होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के बगल में कौन कौन खड़ा होगा। पीट हेग्सेथ, जेडी वेंस, यस, या मार्को रूबियो, जो कि इस पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े हॉक हैं। इस पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े हॉक हैं। कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट किया गया बीबीसी, सीएनएन, हर जगह, कि मार्को रूबियो हैं जो शुरू से कह रहे थे कि हमें ये ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए। शुरू से मार्को रूबियो इसको इंसिस्ट कर रहे थे। लेकिन और मार्को रूबियो के खिलाफ मादुरो ने कई स्टेटमेंट दिए, और इतना ही नहीं, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कई स्टेटमेंट दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला ऑपरेशन पर बोले ट्रंप, हमारे पास सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं,
वेनेजुएला ऑयल बाजार में दखल होगा, तेल इंडस्ट्री में हमारा बड़ा दखल है। ये वो मुल्क का राष्ट्रपति कह रहा है जो ऑलरेडी लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है बाइडेन के टाइम से। सोचिए, और हमें नहीं भूलना चाहिए ट्रंप ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, दैट इज द न्यू गोल्ड फॉर अस, ऑयल इज अ न्यू गोल्ड फॉर अस। तो ये सवाल बनता ही है कि ये तेल का खेल नहीं तो फिर क्या है? ये ड्रिल बेबी ड्रिल है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर आप मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, मैं सीधे चलूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अमेरिकन कम्युनिटी को यह बात समझ में आ रही है कि दिस इज प्योरली एन ऑपरेशन फॉर ड्रग्स, या फिर उनको भी इसमें ट्रंप का एक हिडन डिजाइन या अमेरिका का कोई हिडन डिजाइन दिखाई दे रहा है? देखो, आराम से राजनीति की बात करते हैं। फ्लोरिडा में लोग रहते हैं, वो आते हैं वेनेजुएला से, ग्वाटेमाला, होंडुरास, क्यूबा से, तो लैटिन कम्युनिटी वहाँ रहती है। तो 2000 में जब इलेक्शन हुआ था, अल गोर 537 वोटों से हारे थे, प्रेसिडेंसी हारे थे, फ्लोरिडा हार के। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा जीता है 15 लाख वोटों से। तो जो अमेरिका का पॉपुलेशन क्या चाहता है, लैटिन अमेरिका का क्या चाहता है, वो बात उधर साफ होती है। और आप जो बात कर रहे थे कि ऐसा अवैध किया, तेल के लिए किया, तो ऐसा कौन नेशन ऐसा सोचता है ना? देखो, आपने पनामा कनाल की अगर बात की, वो कोलंबिया बिल्कुल बगल में है वेनेजुएला के, तो पनामा ऐसा कोई कंट्री है नहीं था। अमेरिका को पनामा कनाल बनाना था, कोलंबिया ने नहीं बोला, तो अमेरिका ने एक पनामा नया कंट्री बना दिया और उधर कनाल बना दिया। जब राष्ट्र सोचते हैं, वो राष्ट्र की हित में सोचते हैं, ये ऐसा नहीं सोचते। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का राज था, माना इंडिया ने हेल्प की, शेख मुजीबुर रहमान की, और ह्यूमन राइट्स का भी था, लेकिन इंडिया के लिए भी अच्छा हुआ ना कि दो जगह पर दो आदमी से लड़ने से अच्छा है कि एक दूसरा देश हो जाए। तो जब राष्ट्र की बात होती है, और क्या होता है, पॉलिटिक्स शुड एंड एट वाटर्स एज। अगर बाहर कुछ चल रहा है अमेरिका में, तो वहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होना चाहिए, वहाँ सब एक दूसरे के साथ होने चाहिए, वैसा है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से अभी पोलराइज्ड है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, क्योंकि आप कह रहे हो कि तेल की बात है, तेल की बात है, पैसे की बात है। अरे पूरा विश्व जब घोड़े पे चल रहा था, तो राइट ब्रदर्स अमेरिका के हवाई जहाज लेके आए, फिर विश्व हवा में उड़ने लगा। ऐसा कुछ स्पेस से टेक्नोलॉजी लाएंगे, अल्टरनेटिव एनर्जी लाएंगे। अमेरिका ऐसा सोचने वाला देश है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल की बात है, सिर्फ पैसे की बात है। सब विश्व का पैसा भी अमेरिका से आता है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 25% बजट अमेरिका देता है। ये यूनाइटेड नेशंस के लोग जो बाहर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनके यूनिफॉर्म का पैसा भी अमेरिका देता है। अभी अमेरिका कितना पैसा देगा? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक खबर आ रही है, मैंने अपनी टीम को दी है। आज कई हफ्तों के बाद, मादुरो का हश्र देखने के बाद, आयतुल्ला अली खमेनी पब्लिक के सामने आए हैं पहली बार। कई हफ्तों के बाद खमेनी पहली बार, मैंने अपनी टीम को यह खबर भेजी है, पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं। उनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी वो ना हो जो मादुरो के साथ हुआ। यह आज बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कई हफ्तों के बाद खमेनी पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं और उन्होंने एक स्पीच दी है, और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको पूरी तरीके से दबा दो। ये आईआरजीसी को उन्होंने निर्देश दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला हमले की यूएन ने की निंदा। हो, यूएन को भी लगा भाई हम चुप क्यों बैठे हैं, चलो एक टिकर लायक खबर तो दे ही देते हैं। यूएन ने कहा हमला दुनिया की शांति के लिए खतरा। ये यूएन कह रहा है, यूएन का काम था टू पुट द वर्ल्ड बैक इन ऑर्डर, और आज सबसे बड़ा डिसऑर्डर यूएन में। आप कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं? सर, आपने वहां पर कई स्पीचेस दी हैं सर। अभी जिंदा है क्या 80 साल की बुढ़िया? यूएन की बात हो रही है सर। एनीवे, अब खैर ये इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैंने एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई है, लेकिन इस सब के बीच में सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल सिन्हा सर मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन है, मनीष है। सिन्हा सर, ये सवाल जो मैंने अभी अभी पूछा है राजन सर से, दीपक सर से, सीरिया चला गया, वेनेजुएला चला गया, दीपक बोरा सर का कहना है कि यूक्रेन पर भी डील हो चुकी है। क्या आपको ऐसा लगता है रशिया के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, डील क्या हुआ है,
आपको पता होगा कि फ्लोरिडा की बात हो रही है, मियामी सदर्न कमांड उसका जो अमेरिका का वो देख रहा है, नीचे की ऑपरेशन जो सदर्न स्पीयर को वो देख रहा है, और वहां पर उनकी टीमें आई थी, रशियंस भी आए थे। जो डीलिंग हो रही है उनको एब्सोल्युटली एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात है। आर्टिक के ऊपर में, आर्टिक मैं आपको नहीं बोल रहा हूं इंडो पैसिफिक या कोई बाल्टिक या फिर आर्टिक के ऊपर में रशिया चाहता है कि उनकी पूरी पकड़ हो, लड़ाई वहां होगी, इंटरेस्ट वहां टकराएगा अमेरिका और रशिया का, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अभी वेल्थ वहां है। ये और देखिए रशिया एग्रीड है और मैं भी एग्री करता हूं, मैं भी, आपको बड़ा अचंभा लगेगा, इट इज अ सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ अमेरिका, आपको अजीब लगेगा मगर मैं मानता हूं उसकी अंडरबेली है देयर, चाइना कांट गेट इनसाइड, चाइना वहां जा रहा है तो अमेरिका यदि कर रहा है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट वो उसके कंसर्न है। यदि हम नहीं कर पाते अपनी कंसर्न को बांग्लादेश में या हम पाकिस्तान में, तो ये हमारी अपनी कमजोरी है साहब। सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है खamenei को लेकर, सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आयतुल्लाह खamenei पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं, वो भी कई हफ्तों के बाद, मादुरो का हश्र देखने के बाद कैमरे पर दिखे आयतुल्लाह अली खamenei, और उन्होंने कहा IRGC को साम दाम दंड भेद, जो भी विद्रोह हो रहा है उसको दबाओ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आयतुल्लाह खamenei पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं कई हफ्तों के बाद। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है कि जिन F-35 ने हमला किया था वो सभी पुर्तो रिको के बेस में वापस पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर,